नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नहाते वक्त पैर फिसलने से मासूम गिरी नदी में, 12 घंटे के रेस्क्यू के बाद बरामद हुआ शव, पुलिस ने की कार्रवाई शुरू। सारस बगली में ग्रामीणों का अनशन समाप्त, 3 दिनों तक दिया धरना, अनियमितताओं की चाहते हैं जांच। मुखबिर की सूचना, पुलिस ने पकड़ी इनोवा कार, मिला लाखों का सोना। डेंगू पर प्रहार, आज से हुआ विशेष अभियान प्रारंभ, दमोह कलेक्टर ने लोगों से की अपील, डेंगू से रहें सावधान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह नगर पालिका के सफाई मजदूर काफी परेशान हैं। इनके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ निजीकरण के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। मजदूरों का कहना है कि दमोह नगर पालिका ठेके पर सफाई व्यवस्था पर काम कराएगी, जिससे मजदूरों के हक पर डाका डलेगा। ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर जल्द ही इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती तो अभी एक जो सफाई मजदूर हैं ये हड़ताल पर चले जाएंगे। दमोह नगर पालिका में सफाई के लिए ठेके पर कर्मचारी रखे गए हैं। ठेकेदार को ये काम दे दिया गया है, जिससे काफी नाराजगी देखी जा रही है। सफाई कामगार कहते हैं कि बरसों से काम कर रहे थे, उन्हें ठेका प्रथा पर रख दिया है, जिससे उनका भविष्य चौपट होगा। संविदा पर एक कर्मचारी थे जिन्हें अब ठेका प्रथा के अंतर्गत काम करना होगा। इस बात से गुस्साए संगठन के सदस्यों के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया और अगर उचित कार्रवाई जल्द नहीं होती तो वह हड़ताल कर देंगे। समस्या है, हम लोग दमोह से आए हैं नगर पालिका से, जो ठेका प्रथा के लिए हम लोग रोक लगाने आए। जो ठेका प्रथा नगर पालिका में हो गई है, इसलिए हम लोग रोक लगा रहे हैं। तो दत्ता जी को सफाई कर्मी का ठेका मिल गया है, इस कारण से हम लोग रोक लगाने आए कि ठेका प्रति हम लोग नहीं चाहते कि नगर पालिका में होए और ना हम होने देंगे। और नगर पालिका में ठेका होता है तो हम लोग पूरे लोग हड़ताल पे चले जाएंगे और दमोह जिला में पूरी जो भी सफाई होती है वो टोटल बंद हो जाएगी। क्या परेशानी आ रही ठेका प्रथा से? ठेका प्रथा में ये हो जाएगा, उनको ठेका पर रख देंगे। अभी जो 7-8 साल से जो मंजूरी वाले बेचारे मास्टर वाले कर रहे हैं, उनको हम चाहते हैं कि कलेक्टर रेट पे मास्टर पे रखा जाए और ठेकेदारी पे इनका ये हो जाएगा कि उनका पूरा भविष्य पूरा बेकार हो जाएगा। जो उनके बेचारे छोटे छोटे बाल बच्चे वो ठेकेदारी में कैसे पाल पाएंगे? ये हमारे समाज का शोषण कर रही है, वाल्मीकि समाज का शोषण कर रही है नगर पालिका अधिकारी लोग। हमने कई बार कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिए, कई बार हमने नगर पालिका में आवेदन दिए, मगर उसका कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग दे दे के थक गए हैं। अब इसके बाद हम लोग कमिश्नर सागर में जाएंगे, इसके बाद भोपाल में सीमो को दे के आएंगे अपने मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हम लोग की समाज का काफ़ी दमों में शोषण हो रहा है। क्या नाम? ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि नगर पालिका प्रशासन की द्वारा ऐसा पता चला है कि सफाई विभाग का ठेका हो गया है ना, और अभी वर्क आर्डर नहीं मिला है। और उसमें ये भी बताया गया है कि 2016 के बाद के जो भी हैं, जो 5 साल से 7 साल से 8 साल से रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं नगर पालिका प्रशासन की, उनको ठेकेदारी में किया जा रहा है, जो कि ये गलत है ना। इससे पहले भी हम लोग की हर प्रकार की यूनियन हर देखने लायक होगा अब प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है, क्योंकि अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो शहर में गंदगी का आलम हो जाएगा और त्योहार सामने है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा गत दिवस एक इनोवा कार को पकड़ा गया था, जिसमें लाखों रुपए का सोना था। कुछ व्यापारी थे, बाद में पूछताछ की गई और मामला सेल टैक्स को सौंपा गया। 2,63,000 रुपए का जुर्माना किया गया। बाद में तमाम व्यापारी सोना लेकर चले गए। दमोह नगर कोतवाली पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक इनोवा कार को पकड़ा था। जो इनोवा कार इंदौर की पासिंग थी, जिसमें व्यापारी बैठे हुए थे, जिसमें 5 से 6 बैग और 3 से 4 व्यापारी थे। पुलिस के द्वारा इसे पकड़ा गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो इसमें सोना पाया गया। लाखों रुपए का सोना रखा हुआ था। लगातार दमोह के व्यापारी पुलिस से संपर्क बना रहे। बाद में बताया जाता है कि आधा किलो सोने के साथ कार और व्यापारी को सेल टैक्स के हवाले किया गया, जहां 2,63,000 रुपए जुर्माना हुआ है। कल कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। वो चेकिंग के दौरान एक कार जब्त की गई है। वह कार इंदौर की थी और वरुण मैथे नाम का व्यक्ति था, व्यापारी, उसकी कार थी। और उसमें चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि उसके सामान के साथ साथ आधा किलो उसके पास सोना था।
प्रथम दृष्टया इसकी जांच की गई तो पाया गया कि ये टैक्स से बचने के लिए ले जाया जा रहा है। तो इमीडिएट थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा सेल टैक्स की टीम बुलाई गई और सेल टैक्स के द्वारा इसकी विधिवत जांच की गई है। वो जांच करके स्पॉट पर ही फाइन किया, करीब 2,63,000 के करीब जो है इस पर फाइन हुआ है और उस व्यापारी ने अपराध को स्वीकार भी किया और उसको फाइन जो है तुरंत सेल टैक्स को दिया भी है। इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। बटियागढ़ बीएमओ आरआर बागरी का ट्रांसफर हो गया है, जिसके विरोध स्वरूप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस स्थानांतरण को रद्द किए जाने की मांग की। आशा उषा संघ के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। बटियागढ़ बीएमओ आरआर बागरी का स्थानांतरण हो गया है, जिसके विरोध स्वरूप उनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई है कि बीएमओ आरआर बागरी का जो स्थानांतरण हुआ है उसे कैंसिल किया जाए, नहीं तो वह आगे चलकर आंदोलन करेंगी। सूत्रों से मालूम हुआ है कि हमारे बटियागढ़ ब्लॉक के श्रीमान बीएमओ सर बागरी सर का ट्रांसफर किन्हीं कारणों से हो गया है। तो हम लोग इसलिए आए हैं कि उनका ट्रांसफ़र ना किया जाए, उनको ऐसा स्थान पर रखा जाए, क्योंकि हम लोग उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से बहुत दिन स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सर से, कलेक्टर सर से निवेदन करते हैं कि उनके मतलब स्थानांतरण को रोक दिया जाए और वहीं पर पुनः मतलब बहाल किया जाए। कहाँ कर दिया और कौन आ रहे हैं ये नहीं मालूम कहाँ हुआ, लेकिन ये मालूम हुआ कि हो गया ट्रांसफ़र। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ना हो। हम ज्ञापन देने के लिए हमारे डॉक्टर साहब बागरी साहब का ट्रांसफर होने जा रहा है, इसलिए हमें सूचित हुआ है, इसलिए हम ज्ञापन देने के लिए आए। ट्रांसफर रुकवाने क्या चाहती हैं आप? ट्रांसफर रुकवाने के हम ट्रांसफर रुकवाना चाहते हैं। कहाँ हो गया है? कौन से डॉक्टर साहब हैं? जी हमें मालूम नहीं, हमें सूचित हुआ है। कौन से सर हैं? क्या नाम है इनका? डॉक्टर बागरी। आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं डॉक्टर आरआर बागरी, तो हम नहीं चाहते कि उनका ट्रांसफ़र हो, क्योंकि हम लोग उनकी सेवा से और उनके काम से बहुत मतलब प्रसन्न हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं अभी? बटियागढ़ में। काफी तादाद में आशा उषा संघ की पदाधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। डेंगू पर प्रहार। प्रदेश सरकार के द्वारा आज से अभियान प्रारंभ किया गया है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा लोगों से अपील की कि इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाएं, घरों के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और डेंगू की इस जंग में लगातार प्रशासन का सहयोग करें। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डेंगू पर प्रहार नाम से आज से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही डेंगू को रोकने के तमाम उपाय भी किए जाएंगे। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के द्वारा लोगों से अपील की गई कि वह डेंगू के इस अभियान में जिस तरह से डेंगू को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है उसमें आम जनमानस विशेष रूप से सहयोग करे और डेंगू के प्रहार अभियान को सफल बनाए। को निवेदन है कि डेंगू और मलेरिया के ऊपर प्रहार जो अभियान जो है वो आज से जो है पूरे अपने मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो रही है। तो समस्त अपने नागरिक से निवेदन यही है कि कहीं पे भी अपना जो पानी जो उनके घरों के आसपास रुकती है या पानी रहता है तो उसको हर हफ्ते जो है क्लीन करें। जितने भी लोग हैं जो जिसका भी थोड़ा फीवर है या कुछ और लक्षण दिखते हैं वो तुरंत जो है इसकी सूचना देके अपने नियरेस्ट जो अपना शासकीय जो अपना हॉस्पिटल है वहां पे अपना वो टेस्ट करवा ले और जितने भी लोग अगर उसमें पॉजिटिव आते हैं वो अपने आप को आइसोलेट भी करेगा। जो भी अपना उसमें दिखते हैं कि उन लोगों को लक्षण है वो भी अपना सेल्फ आइसोलेट कर ले। इसके अलावा भी हम लोगों को इसके प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है। जो मलेरिया हो या डेंगू अपना मच्छर है वो जो पानी में पनपता है उन क्षेत्रों को हम लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अपने नाली है, रबर टायर है, जहां जहां पे पानी जो है रुकता है जिसमें अपना मच्छर जो है पनपने की जो आशंका है उनको हम लोगों को लगातार साफ करके रखने की जरूरत है। और जितने भी अपने नगर पालिका या अपने स्वास्थ्य कर्मचारी या अपना ग्राम पंचायत के कर्मचारी आते हैं उन सब लोगों को आप लोगों को आवश्यक सहयोग भी देने की जरूरत है और लोगों को क्या है अपने कार्य के साथ साथ इसमें जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है। तो यही निवेदन है, सभी लोग जो है इतने जागरूक होंगे और डेंगू और मलेरिया से अपने आप को बचाएंगे और जिले को भी इस प्रकोप से बचाएंगे।
सभी को सावधानी रखनी होगी, तभी डेंगू से लड़ा जा सकता है। हम आपसे अपील करते हैं कि डेंगू की इस लड़ाई में सहयोग करें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में आज से छात्राओं का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। प्रदेश के तमाम कॉलेज प्रारंभ हो गए हैं। छात्राओं में खुशी देखी जा रही है। काफ़ी तादाद में आज छात्राओं की उपस्थिति कॉलेज में देखी गई। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आज से छात्राओं का प्रवेश प्रारंभ करा दिया गया है, जिससे अब चहल पहल नजर आएगी। वहीं कोरोना से बचने के तमाम तरह के उपाय भी किए जाएंगे ताकि कोरोना न फैल सके। कोविड काल में लगातार कॉलेज बंद चल रहे हैं। पिछले लगभग 2 वर्षों से कॉलेज बंद चल रहे हैं, जिसके चलते जैसे ही कॉलेज खुले हैं आज काफ़ी चहल पहल देखी गई। छात्राओं के द्वारा एंट्री की गई। बात की जाए शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की, छात्राएं सुबह से ही यहाँ पहुँची। अब नियमित रूप से इनकी कक्षाएं प्रारंभ होगी। दिन कॉलेज खुला, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन के बाद इतना लोगों में जागरूकता आई है, जिससे लोग आसपास और महाविद्यालय, बाजार वगैरह सभी जगह जाने में सक्षम है। और हम सभी भी इस उद्देश्य से आज महाविद्यालय में आए हैं कि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए, वापस सभी के चेहरे पर मुस्कान हो, हम सभी अपने महाविद्यालय में पुनः पहले की तरह पढ़ सके। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालय आज से प्रारंभ किए जा रहे हैं। विद्यार्थी आना शुरू हो गए हैं। इसी के साथ एडमिशन की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। कैसी क्या सावधानी बरती जा रही है अभी, जैसे कोरोना काल चल रहा है? तो कोरोना कोविड-19 के जो शासन के आदेश और निर्देश हैं, उन निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया जा रहा है कि अपना मास्क लगा के आए। सभी कर्मचारी और अधिकारी भी हमारे यहाँ सभी मास्क लगा के आ रहे हैं और सैनिटाइजर सभी जगह छिड़का जा रहा है। क्लासेस में भी आज से पूरे सभी सफाई अभियान चालू है और सैनिटाइज किए जा रहे हैं। कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, बच्चे कितने आ रहे हैं अभी आज पहला दिन है। आज तो प्रायः ज़्यादातर बच्चे एडमिशन के लिए यहाँ उपस्थित हैं, पर फिर भी विद्यार्थियों को जानकारी है कि आज से महाविद्यालय खुल रहे हैं, तो अपने कार्यों के लिए वो बराबर आज से उपस्थित होना शुरू हुए हैं। आज उपस्थिति थोड़ी सी कम है। एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि आज से CLC राउंड भी शुरू हो गया है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। 3 माह का एक मासूम गर्म पानी से जल गया है। बुरी तरह से जल जाने पर जिला अस्पताल में से दाखिल किया गया, जहां इसका उपचार जारी है। आग से जल जाने पर एक मासूम को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। 3 महीने का ये मासूम है जो आग से जला है। कैसे आग से जल गया ये परिवार के लोग बताते हैं, लेकिन काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यह 3 वर्षीय मासूम आग से कमल सेन, कहाँ के रहने वाले हैं? ये बच्चा कौन है आपका? नाती। क्या हो गया है इसे? पानी लड़का से जल गया। कैसे जल गया, क्या हो गया? बहनों के लिए पानी गरम रखा थी, सो धर के यहाँ नीचे करो तो लड़क गई, पीता से मर गया, जल गया। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? तेजगढ़। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर नोहटा के घांगरी के समीप एक वाहन दुर्घटना सामने आई है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला के सिर में काफी गंभीर चोट आई है। उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां घांगरी के पास एक वाहन दुर्घटना में एक दंपत्ति घायल हो गए हैं। बाइक से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद महिला को गंभीर चोट आई है। महिला का नाम दसोदा बाई है, पति वकील सिंह लोधी है। महिला को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में एक निजी वाहन के माध्यम से दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। लगातार कान से खून आ रहा है, महिला को उल्टियां हो रही हैं। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। हमारा नाम वकील लोधी। कहाँ के रहने वाले? भांगड़ी के। ये कौन है आपकी? मेरी मैसेज है। क्या नाम है इनका? दसोदा बाई। क्या हो गया इन्हें, क्या कर रहे हैं? सर हम लकड़ी में आ रहे थे, मिट्टी में आ रहे थे, तो कोई दूसरा गाड़ी वाला आया तो उसने टक्कर मार दी, चला गया तो ये गिर गई। क्या नाम है इनका? दसोदा बाई। पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। दमोह नगर पालिका के द्वारा ये मुहिम चलाई गई। दमोह के पुराने नगर पालिका टाउन हॉल में जहां जहां नालियों पर अतिक्रमण थे उसे हटाया गया। पुरानी नगर पालिका में आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम चली। बताया जाता है कि नालियों के ऊपर बेजा कब्जा है, जिसके चलते नगर पालिका दमोह के द्वारा
कब्जा को हटाया जा रहा है ताकि नाली व्यवस्थित रूप से खुल सके और पानी निकल सके। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, व्यापारियों को परेशानी होती है, आम जनमानस को परेशानी होती है। पालिका प्रशासन का सराहनीय कार्य है। जनता को बहुत कठिनाई होती थी, आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती थी। वर्षों से सारे व्यापारी शिकायत करते थे, पानी यहाँ से निकलता नहीं। मूल समस्या थी यहाँ पर पानी का नहीं निकलना, रोड तालाब जैसा बन जाता था। प्रशासन ने जो कार्य किया है कुछ मैं संतुष्ट हूँ। बात मैं आपसे प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि ये मूल समस्या का भी निराकरण मेरे नज़र से नहीं होता। क्या है कि पानी का जो निकास है पूर्ण रूप से नहीं होता है। यहाँ पर ज़्यादा पानी आता है, आगे ज़्यादा जाकर पानी ज़्यादा नहीं निकलता और ये समस्या आगे भी होना है। लेकिन जो कार्य किया है प्रशासन ने सराहनीय कार्य जन सुविधाओं के लिए किया गया। धन्यवाद। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बटियागढ़ थाने की केरबना चौकी अंतर्गत भाई के द्वारा बहन से मारपीट की गई। बताया जाता है कि बच्चों के विवाद पर बड़े आपस में लड़ बैठे। बाद में बहन के द्वारा केरबना चौकी में अपने भाई के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। बच्चे खेल रहे थे तभी आपस में वह झगड़ गए, जिसके बाद भाई बहन में भी विवाद हो गया। भाई के द्वारा बहन से मारपीट की गई, जिसके बाद बहन के द्वारा केरबना चौकी में मामला दर्ज कराया गया है। घायल का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ में चल रहा है। केरबना पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में घायल बहन ने हमें बताया। क्या घटना हुई है? किस चीज के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया? छोटे से बात करते हैं। तो कहाँ कहाँ आपको चोटें आई हैं? रिपोर्ट दर्ज कराई है? कहाँ पर? केरबना में बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसके बाद भाई के द्वारा बहन से मारपीट की गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर दमोह में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग एवं साइकिल का वितरण किया जाएगा। दमोह के मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अभी से तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 तारीख को जन्मदिन है। संपूर्ण प्रदेश और देश में उनका जन्मदिन कुछ अनोखे तरीके से मनाया जाएगा। सेवा भाव से जन्मदिन मनाया जाएगा। दमोह के मानस भवन में दिव्यांगों को साइकिल वितरित की जाएगी। BHEL के माध्यम से ये साइकिल उपलब्ध कराई गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की उपस्थिति में ये साइकिल वितरित की जाएगी। साथ ही कृत्रिम अंग भी वितरित किए जाएंगे। आइए जानते हैं किस तरह से इसकी तैयारियां हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर हम यहाँ 150 दिव्यांगों को उनके सहायक उपकरण या उनके कान की मशीनें इस तरह से हम लोग देने के लिए आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ के किसकी तरफ से बांटा जा रहा है? ये BHEL के सौजन्य से है। अब सभी को इंतजार है 17 तारीख को, जिस दिन काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इसमें शामिल होंगे। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। व्यापारियों के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। दमोह के मानस भवन के बाहर इनके द्वारा धरना दिया गया। बाद में ज्ञापन भी सौंपा गया। व्यापारी संघ के द्वारा देशव्यापी धरना प्रदर्शन के साथ दमोह में भी धरना दिया गया। 2 घंटे का इनका धरना था। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक धरना दिया गया। तमाम संघों के अध्यक्ष मौजूद थे। बाद में इनके द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा देश की विरोधी कानून के उल्लंघन खिलाफ तथा उपभोक्ता कानून प्रस्तावित नियमों के तुरंत केंद्र सरकार द्वारा जो प्रस्तावित नियम हैं उनको फॉलो किया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी के आने जाने से हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का बहुत नुकसान हो रहा है। फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी लोग कंपनियां आ गई हैं और इतने छोटे छोटे धंधे जिनके पास खुद के स्वयं के दुकान है, बैंक से लोन है, स्टाफ है, खर्च है, ये सब निकालने की दो पड़ रही है। और बड़ी बड़ी कंपनियां गोदामों से डायरेक्ट माल बेच रही ईमेल के द्वारा, इससे धंधे में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आज देश में देशव्यापी आंदोलन, राज्यों में 500 आंदोलन धरने दिए जा रहे हैं। इसमें आज हमारी दमोह इकाई कैड की ओर से दमोह के पूरे व्यापारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है। इसके विरोध में सभी लोग हम लोग अपने दमोह के व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं। कब तक रहेगा ये धरना? ये 1 महीने के लिए तक चलेगा, जो हमारे दिल्ली से आदेश हुआ है अध्यक्ष भूपेंद्र जी के द्वारा। आज यहाँ आप लोग कब तक बैठेंगे? आज हम लोग यहाँ पे 1 बजे तक बैठेंगे। देखने लायक होगा केंद्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाती है। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह।
जहां एक और विद्युत संकट से आम आदमी और किसान जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये भी देखने में आ रहा है कि अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, जिसके विरोध स्वरूप आम आदमी पार्टी के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी के द्वारा जन समस्याओं को लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा, वृहद ज्ञापन सौंपा गया। काफी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। जिला अध्यक्ष से तमाम लोगों ने मिलकर जन समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन सौंपा। आज बसंत राय खुद आवेदक के रूप में आए हैं। उनका ये कहना है कि करीब 2014-15 में इनके 5 हॉर्स पावर की मोटर रखी गई थी, जिसका नियम अनुसार लगभग एक साल में किसानों से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल 5,055-5300 रुपये लेती। इनने 6 वर्ष का 30-35 हजार रुपये जमा कर दिए, बल्कि 40,000 रुपये। बावजूद उसके अभी कोविड में 2021 मार्च अप्रैल के बीच में MPEB ने 40,000 रुपये का बिल इनको थमा दिया। और संयोग की बात देखिए कि ये कोविड पॉजिटिव थे और इनकी मां भी कोविड पॉजिटिव। जहां किसानों को राहत मिलना चाहिए, वहीं पर MPEB ने इनके साथ दुर्भावनावश कहें या जो भी आप कहें, उसके तहत इनने कार्रवाई की और इनकी पत्नी के नाम का जो खाता था SBI बैंक में, उसको सीज करवा दिया, होल्ड करवा दिया। MPEB SK जैन जो तहसीलदार हैं, अधीक्षण जबीरा के, उन्होंने बैंक प्रबंधक को पत्र लिख के खाता बंद करवा दिया और जब खुला खाता तो 40,000 रुपये इनको भुगतान करना पड़ा। अतः आवेदक का ये कहना है कि जब हमारा प्रकरण न्यायालय में चल रहा था तो उसकी प्रतीक्षा करनी थी। हम न्यायालय के निर्णय को मान्य करते हैं और उसका सम्मान करेंगे। यदि न्यायालय हमसे जितनी राशि वसूलेगा, हम देने को तैयार हैं। आज माननीय जिलाधीश महोदय से बात की है। जिलाधीश महोदय जी का कहना है कि न्यायालय फिर जाइए। मैं जो मेरा वीडियो देखे, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, क्या आम गरीब किसान 20-25 हजार मेरे को अभी लग गए हैं, वकीलों को खर्चा लगता है। आम किसान को क्या न्याय मिल सकती है? न्यायालय से न्यायालय जा सकते हैं आम किसान, यही बिजली कंपनी चाहती है। माननीय जिलाधीश महोदय से पुनः मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ अनहोनी ना हो जाए मेरे साथ। मेरा पैसा जो नियम से अधिक अवैध निकाला वो वापस किया जाए। न्यायालय से अगर आदेश आता है तो मैं बाइज्जत भरूंगा। विशेष रूप से जबीरा क्षेत्र में जहां बिजली की कटौती हो रही, वहीं भारी भरकम बिल भी दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा आम जनमानस एवं किसानों की आवाज को बुलंद किया गया। इस अवसर पर काफी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज, तब बटियागढ़ थाने के केरबरा चौकी अंतर्गत लड़ई बोमोरी में 7 वर्षीय एक मासूम नदी पर नहाने गई थी कि अचानक पैर फिसल गया, जिसके बाद काफी देर तक तलाश की गई। जब स्थानीय लोग इसे नहीं तलाश पाए तो रेस्क्यू टीम दमोह से पहुंची, जिसके द्वारा काफी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। आज सुबह उसका शव देखा गया। बटियागढ़ थाने की केरबरा चौकी अंतर्गत 7 वर्षीय एक मासूम नदी पर नहाने गई थी कि अचानक पैर स्लिप हो गया, जिसके चलते अर्चना उर्फ काजल पिता रामगोपाल अहरवाल नदी में डूब गई। दमोह से रेस्क्यू टीम भी पहुंची थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वहीं आज शव देखा गया। सुबह से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके द्वारा पंचनामे की कार्रवाई की गई और शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा एवं मासूम के परिजनों से हमने चर्चा की। क्या घटना हो गई? क्या नाम है? काजल। कितनी उम्र होगी? 8 साल। किस क्षेत्र की घटना? लड़ाई बोमोरी। कहाँ गई थी? नदी। कब की घटना है? 10:30 अप्रैल। कल लड़ई बोमोरी गांव में बेवस नदी में एक बच्ची काजल पिता रामगोपाल अहरवाल उम्र लगभग 7 साल नहाते समय पानी में डूब गई थी। और हमने उसमें काफ़ी मेहनत की, गाँव वालों ने मेहनत की, उसमें SDF की टीम भी आई थी, लेकिन कल हमें सफलता नहीं मिल पाई थी। आज दिनांक 15/9/21 को सुबह लगभग 7 बजे उसकी डेड बॉडी हमें मिल गई है और हमने मर्ग कायम करके जांच चालू की है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट।
तेंदुखेड़ा के सारस बगली में ग्रामीणों के द्वारा 3 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुंच रहे थे। हमारी समाचार सेवा के द्वारा इसे प्रमुखता से दिखाया गया। बाद में अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह से ग्रामीणों का अनशन तुड़वाया गया। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा तहसील अंतर्गत सारस बगली में ग्रामीणों के द्वारा 3 दिनों से अनशन किया जा रहा था। तहसीलदार मोनिका बागमारे मौके पर पहुंचे। जनपद सीओ विनोद जैन भी वहां उपस्थित रहे। ग्रामीणों का अनशन तुड़वाया गया। यहाँ पर जो समस्याएं थी उन्हें हल किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव के द्वारा मनमानी की जा रही है, जमकर भ्रष्टाचार भी हो रहा है, जिसकी शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते ही उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया गया था। अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया। ग्रामीण अपने घर पहुंच गए। प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर अनशन तोड़वाया गया। अरशद बंटी पठान के साथ नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नहाते वक्त पैर फिसलने से मासूम गिरी नदी में। 12 घंटे के रेस्क्यू के बाद बरामद हुआ शव। पुलिस ने की कार्रवाई शुरू। सारस बगली में ग्रामीणों का अनशन समाप्त। 3 दिनों तक दिया धरना। अनियमितताओं की चाहते हैं जांच। मुखबिर की सूचना पुलिस ने पकड़ी इनोवा कार। मिला लाखों का सोना। डेंगू पर प्रहार। आज से हुआ विशेष अभियान प्रारंभ। दमोह कलेक्टर ने लोगों से की अपील, डेंगू से रहें सावधान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।